हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नोट मेकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंडर हम नोट मेकिंग डिस्कस करेंगे आज। नोट मेकिंग जो कि हायर सेक्शन के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। ठीक है, इस वीडियो में आपको नोट मेकिंग कैसे करना चाहिए या कैसे नोट्स बनाना चाहिए आपको एग्जाम्स में, उसके कुछ टिप्स बताऊंगा। साथ ही साथ मैं नोट्स के कुछ एग्जाम्पल्स और उसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ऐड करनी चाहिए वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टिप्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयर नोट्स यूजिंग फ्रेजेस ओनली, नेवर यूज कंप्लीट सेंटेंसेस। जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो याद रखना, आपको नोट्स बनाते टाइम पूरा सेंटेंसेस लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, आपको बस हेडिंग्स ही डालनी होती है। ठीक है, नंबर डालकर आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स ही डालनी होती है। जैसे आप हर पैराग्राफ वाइज आप एक हेडिंग्स या एक पैराग्राफ में 2 हेडिंग्स या सब हेडिंग्स डाल सकते हो। याद रखना, हेडिंग सब हेडिंग्स क्या होती है वो मैं आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे सपोज आप किसी पैराग्राफ में जो भी चीज़ें पढ़े उसका जो मेन टॉपिक निकल रहा है उस पैराग्राफ में, उसको आप हेडिंग बना दिए, और उस हेडिंग के अंदर उस पैराग्राफ में और जो भी बात हुई है उसको आप सब हेडिंग बना दिए। ठीक है, तो इस कारण से आपको सिर्फ फ्रेजेस लिखने होते हैं, है ना, या फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ पार्ट ऑफ सेंटेंस ही लिखना होता है, पूरा सेंटेंस आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। द टॉपिक सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ इज द मेन पॉइंट एंड आइडियाज रिलेटेड टू इट आर सब पॉइंट्स, वन और वन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट्स इन द पैराग्राफ। देखो, जिस भी पैराग्राफ्स को आप पहले उसका हेडिंग बना रहे हैं, है ना, देखो सबसे पहले याद रखेंगे आप जितने भी पैराग्राफ्स है ना, हर पैराग्राफ्स में 1-2 हेडिंग्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर किसी पैसेज में कम पैराग्राफ्स है, ठीक है, याद रखना, अगर किसी पैसेज में पैराग्राफ्स कम है, 3 या 4 पैराग्राफ्स है, तो आप हर पैराग्राफ में 1 या उससे 2 भी हेडिंग्स निकाल सकते हो, है ना। जो मेन 2 बातें हुई उसको आप 2 हेडिंग बना दो। अब हर हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स भी होती है। ठीक है, और अगर पैराग्राफ ज़्यादा है आपके उस पैसेज में तो हर एक पैराग्राफ का एक हेडिंग बना सकते हैं आप। ठीक है, और फिर उस हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स भी आप डाल सकते हैं। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स क्या होती है वो मैं आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएगी आसानी से। थर्ड पॉइंट देखिए, ईच सब पॉइंट्स मे और मे नॉट हैव सप्लीमेंट्री आइडियाज विच बिकम सब हेडिंग्स। देखो, जैसे कि मैंने अभी बताया, आपको हर पैराग्राफ वाइज आपको हेडिंग्स डालने होते हैं, है ना। जो मेन बात उस पैराग्राफ में हो रही है ना, उसी मेन बात को आप हेडिंग बना दो। ठीक है, अब उस हेडिंग के अंदर और जो भी बातें हुई उस पैराग्राफ में, तो उसका सब हेडिंग्स बना देंगे आप। ठीक है, और इस सब हेडिंग्स से भी सब हेडिंग्स बन सकते हैं। ठीक है, अब अगर बनाना चाहो तो, या अगर उसमें एक्स्ट्रा कुछ बातें आई है तो। ठीक है, चलो, तो ये कुछ पॉइंट्स हुए। तो मेन बात अभी ये सामने आया है आप लोगों के लिए कि आपको पूरे सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं होती नोट मेकिंग के लिए। आप बस नंबर डालिए और हेडिंग्स में आप लिखते जाइए मेन बातों को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोट्स और द समरी और एब्स्ट्रैक्ट एज गिवन इन द क्वेश्चन। याद रखेंगे सभी, नोट मेकिंग के लिए टाइटल लिखना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चंस में बोला भी जाता है कि टाइटल लिखिए करके। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल लिख दीजिए उस पूरे पैसेज को पढ़ के एक अच्छा सा। ठीक है, चाहे आप नोट बना रहे हो, समरी बना रहे हो, टाइटल लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो सूटेबल टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, जो उस आपके कंसर्न जो पैसेज है उसको शूट कर रहा हो। ठीक है, चलो फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंक्लूड मिनिमम ऑफ 4 to 6 distinctly different recognizable short forms abbreviations of the words in the notes। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे सभी। जब भी आप नोट्स बना रहे हैं तो, और नोट्स बनाने के लिए आप जब हेडिंग्स डाल रहे हैं, है ना, जैसे जब आप हेडिंग्स डाल रहे हैं तो उन सारे हेडिंग्स में आप अपने साइड से कोई शॉर्ट वर्ड्स या शॉर्ट वर्ड्स लिखते जाओ। ठीक है, उन शॉर्ट वर्ड्स को ही एब्रीविएशंस के नाम से जाना जाता है। ये वर्ड याद रखेंगे आप। ठीक है, ये स्पेशली आपकी नोट्स मेकिंग के क्वेश्चन में आता है कि आप अपने साइड से कुछ एब्रीविएशंस लिख के उसको एब्रीविएशंस का यूज़ करिए करके। ठीक है, तो आप हर एक हेडिंग्स में एब्रीविएशंस यूज़ करिए या शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करिए। ठीक है, एब्रीविएशंस क्या होते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स को हम क्या लिख देते हैं, EG, तो ये एक एब्रीविएशन है। तो आप जितने भी एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट 6 to 8 एब्रीविएशंस यूज करिए अपने नोट्स में। ठीक है, और नोट खत्म हो जाने के बाद लास्ट में उन एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म भी आपको लिखना होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये तो है कुछ टिप्स। अब मैं आप लोगों को नोट्स के एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि एक्चुअल में नोट्स कैसे लिखा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक पैसेज था, उस पैसेज, वो पैसेज तो इस वीडियो में नहीं है, ठीक है, लेकिन उस पैसेज को नोट बनाया गया है। तो एक एग्जांपल है नोट्स का, ठीक है, कि इस तरह से आपको नोट्स बनानी चाहिए। तो देखो उस पैसेज का हमने सबसे पहले टाइटल लिखा। तो टाइटल क्या था उस पैसेज का? नो कंट्रोल ओवर कॉमन कोल्ड, ठीक है, नो कंट्रोल ओवर कॉमन कोल्ड, ये एक टाइटल बन गया, ठीक है। अब अगर उस जो कंसर्न पैसेज था उसका हमको नोट्स बनाना हो या किसी भी पैसेज का नोट बनाना हो तो किस पैटर्न में नोट्स बनाने चाहिए ये मैं दिखा रहा हूं अभी आप लोगों को, ठीक है। तो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स क्या होते हैं वो भी बता दूंगा। देखिए सबसे पहले एक हेडिंग डाला गया, हाउ टू कंट्रोल कॉमन कोल्ड, है ना। अब देखो जैसे कि मैंने एब्रीवेशंस बोला था, शॉर्ट वर्ड, तो कॉमन को शॉर्ट वर्ड में क्या लिख दिया गया यहाँ पर? COM, कॉम, ठीक है। ये आप अपने से करेंगे इस चीज को। तो अब ये एक हेडिंग हो गया, हाउ टू कंट्रोल कॉमन कोल्ड। अब इस हेडिंग के अंदर 3 सब हेडिंग्स भी है, 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो ये 3 सब हेडिंग्स है, ठीक है, इस हेडिंग के अंदर। तो यही सब हेडिंग्स कहलाती है। नोट मेकिंग में स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि प्रिपेयर नोट्स यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स करके, ठीक है। तो ये अच्छा, ये सब हेडिंग्स कहाँ से आएंगे? जो जिस पैराग्राफ से ये हेडिंग लिया गया था ना, उसी पैराग्राफ के अंदर और जो भी बातें हुई है वो सब हेडिंग्स हो गए, और जो उस पैराग्राफ में मेन बात हुआ है वो हेडिंग हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बताया है रीजंस फॉर कोल्ड, ठीक है। पहले हेडिंग में क्या बता दिया? हाउ टू कंट्रोल कॉमन कोल्ड। सेकेंड हेडिंग में लिखा है रीजन फॉर कोल्ड। अब इस रीजन फॉर कोल्ड, सपोज सेकेंड पैराग्राफ में दिया रहा होगा रीजंस, है ना, कि कोल्ड कैसे होते हैं, सर्दी कैसी होती है। अब उस रीजंस के अंदर और भी कुछ बातें, या उस पैराग्राफ में और भी कुछ बातें लिखी हुई है, वो सब हेडिंग्स हो जाएगा। सेकेंड बात देखो, इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट इफेक्ट्स नोज लाइनिंग, ठीक है, लाइनिंग। सेकेंड कॉज बाई, ये हो गया फैमिली, अच्छा, इन्फेक्शन और फैमिली दोनों का भी यहाँ पर शॉर्ट लिख दिया गया है या एब्रीवेशंस लिख दिया गया है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं किसी का भी। थर्ड हेडिंग है, सब हेडिंग है, फॉर सर्टेन कोल्ड्स नो वायरस हैव येट बीन आइसोलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 और एब्रीवेशंस यूज किए गए, ये हैव का, ये बीन का, हैव का और बीन का। तो आपको इस तरह से एब्रीवेशंस बीच बीच में खुद से डालने हैं या शॉर्ट फॉर्म बीच में यूज करने हैं। थर्ड पॉइंट या थर्ड हेडिंग क्या लिखा, देखो थर्ड हेडिंग लिखा गया यहाँ पर, प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफाई वायरस। अब प्रॉब्लम का भी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया गया है या एब्रीवेशंस लिख दिया गया है ना, PROB, प्रॉब्लम्स ऑफ। तो ये एक और हेडिंग हो गया, इसके अंदर 2 और सब हेडिंग्स हो गए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हेडिंग है डिवीजन ऑफ टिश्यू कल्चर एडेड बाय, ठीक है। डिवीजन का भी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा गया, एब्रीवेशंस लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको सिर्फ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बस डालने हैं, कुछ ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे लाइंस आपको जो पैसेज दिया होता है ना उसी में मिल जाते हैं, वहीं से आपको लाइंस निकाल के जो मेन बात बोला गया उसको हेडिंग बना दो, और जो और भी बातें उसमें बताई गई उसको सब हेडिंग्स बना दो। बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ये पूरे नोट्स, ठीक है। आप 4-5 हेडिंग्स और उसके अंदर सब हेडिंग्स डाल दो, नोट आपकी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद नोट मेकिंग के बाद आपको नीचे में फिर एक हेडिंग डाल के ये बताना होता है कि आपने जो शॉर्ट वर्ड्स यूज किए हैं या जो एब्रीवेशंस यूज किए हैं उसका फुल फॉर्म क्या होगा भैया। अब आपने तो शॉर्ट वर्ड्स यूज कर दिए यहाँ पर, है ना, ये शॉर्ट वर्ड्स यूज कर दिए, या इधर शॉर्ट वर्ड्स, बहुत सारे शॉर्ट वर्ड्स यूज कर दिए, आप एब्रीवेशंस यूज कर दिए, अब उसका फुल फॉर्म भी तो बताओगे, ठीक है। तो आपको नीचे में ना हेडिंग डाल के एब्रीवेशंस करके उस सभी शॉर्ट वर्ड्स के फुल फॉर्म बताने होते हैं, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज को सभी। चलो आगे देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस के एग्जांपल्स लाया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें कुछ एब्रीवेशंस ऐसे हैं जो उस नोट में था, लेकिन कुछ एब्रीवेशंस ऐसे हैं जिसको मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए या आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है। तो आप नोट के नीचे में ऐसे हेडिंग डालेंगे और जिस एब्रीवेशन को आप यूज किए हो नीचे उस नोट में सिर्फ उसी को बस लिखोगे, ठीक है। याद रखना, जिन एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म्स को आप नोट में यूज किए हो सिर्फ उसी को यहाँ पर लिखने की जरूरत होगी, आपको पूरा अपने खुद से फिर से अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो उधर यूज किया सिर्फ वही लिखना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स या एब्रीवेशंस के एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे देखो, इफेक्टिव को आप EFF इफ लिख सकते हो, कॉमन को COM कॉम लिख सकते हो, अवेलेबल को अवेल लिख सकते हो, प्रॉब्लम को PROB लिख सकते हो, इन्फेक्शन को इस तरह से लिखा जा सकता है, फैमिली को आप बना सकते हो, लैबोरेटरी को ऐसे LAB लिख सकते हो, बिकॉज को V लिख सकते हो, डेवलपमेंट को DEV लिख सकते हो, नंबर को NO तो लिखते ही हो आप, है ना।
फ्रॉम को एफ एम लिख सकते हो, इम्यूनिटी को आई डबल एम लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक्सपीरियंस को ई एक्स पी आप लिखते ही हैं, स्पेशली को ई एस पी लिख सकते हैं, बिकॉज का वी मैंने बताया उधर, पॉपुलर को पीओपी पॉप लिख सकते हो, फैमिली को एफ ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। पीपल को इस तरह से लिख सकते हो। तो दिस आर कॉल्ड एब्रीवेशंस, ठीक है। एब्रीवेशंस मतलब शॉर्ट फॉर्म्स, याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको लिखना जरूरी होता है नोट मेकिंग के लिए, इसके बिना नोट मेकिंग अधूरा है आपका, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये सारे इस तरह से हुए नोट मेकिंग्स, और नोट मेकिंग्स में आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है और क्या क्या चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।